नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके बड़ी खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आपको पहुंचा रहा है, आपको पेश कर रहा है, ये आप भली भांति अब जान गए हैं। मीडिया में आपके बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर नहीं है। मीडिया में बढ़ती हुई महंगाई पर कोई चर्चा नहीं है। मीडिया में आपकी बढ़ती हुई महंगी शिक्षा की भी कोई खबर नहीं है। लहसुन 400 रुपये किलो हो गया लेकिन कोई खबर नहीं। आलू, प्याज, तेल सब महंगे लेकिन कोई खबर नहीं, क्योंकि ये सब खबरें आपसे जुड़ी हुई है। आपसे जुड़ी कोई भी खबर आपको मीडिया में दिखाई नहीं जाएगी, क्योंकि मीडिया किस तरह की खबरें पेश कर रहा है, मीडिया सिर्फ आपको क्या खबरें दिखा रहा है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? केरल में सेना के अधिकारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हुआ। घटना 23 दिसंबर को कोच्चि के थिक्काकारा के KMM कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में हुई। दरअसल कॉलेज में NCC का ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ था। घटना की वाली रात 60 के करीब कैडेट्स ने फूड पॉइजनिंग की शिकायत की। रात करीब 11:30 बजे CPI के विद्यार्थी विंग SFI की जिला प्रमुख भाग्य लक्ष्मी, भाजपा के स्थानीय पार्षद प्रमोद अपने समर्थकों के साथ कॉलेज पहुंचे। आरोप है कि इन लोगों ने बटालियन के प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल करनेल सिंह के साथ मारपीट की। वीडियो में नजर आ रहा है कि हमलावरों ने उनका गला दबाया, उन्हें लात भी मारी। 24 दिसंबर की घटना को लेकर थिक्काकारा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई गई। इसमें नुकीली चीजों से हमला करने, धमकाने और जबरन कैंप में घुसने की शिकायत है, लेकिन इस पर आपको किसी मीडिया पर आपको कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। नहीं आपको इस तरह से बताया जाएगा कि ये कोई जिहाद है, क्योंकि आप इसको अवश्य देखें। आप वीडियो को भी देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस बेरहमी से अधिकारी के साथ मारपीट की गई है। वहीं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने कहा कि केरल मिनी पाकिस्तान है। राहुल और प्रियंका गांधी मुस्लिमों की वजह से वहां से चुनाव जीतते हैं। जी हां, ये बड़ी खबर। राणे ने रविवार को पुणे जिले के पुरंदर की रैली में कहा कि राहुल प्रियंका को सभी आतंकवादी वोट देते हैं। यानी राहुल प्रियंका की हो सकता है कि कांग्रेस को जहां भी वोट मिलते हैं उनका इशारा इसी तरफ हो। ये सच है कि आप पूछ सकते हैं कि वह आतंकवादियों को अपने साथ लेकर सांसद बने हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? अगर सहमत नहीं है तो आप अवश्य इस पर कमेंट करें। राणे ने आगे कहा कि राहुल और प्रियंका के चुनाव जीतने पर जो भी कहा वो वायनाड के भाजपा नेताओं ने भी कहा। आप किसी से भी पूछ सकते हैं राहुल प्रियंका का समर्थन करने वाले लोग कौन है। तो क्या समर्थन करने वाले क्या भारत देश के नागरिक नहीं है? या समर्थन करना या किसी दूसरी पार्टी को समर्थन करना क्या आतंकवादी कहलाएगा? इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। आगे वो और भी कुछ कहते हैं कि चुनाव में राहुल और प्रियंका का एक भी आतंकवादी संगठन ने समर्थन नहीं किया। हम और सबूत देंगे। मैंने जो कुछ भी कहा वहां तथ्यों पर आधारित है। अगर वहां आतंकवादी हैं तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। इस पर भी किसी मीडिया पर कोई चर्चा नहीं होगी। मीडिया पर चर्चा होगी तो उनकी बातों का समर्थन किए जाने को लेकर ही चर्चा की जाएगी। हरियाणा पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन के समर्थन में आज किसानों ने पंजाब बंद रखा। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक किसान 140 जगहों पर हाईवे और रेलवे ट्रैक पर बैठे। इस दौरान अमृतसर, जालंधर, पानीपत, दिल्ली और अमृतसर जम्मू पर ट्रैफिक पूरी तरह से बंद रहा। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ समेत सभी यूनिवर्सिटीज ने आज होने वाले एग्जाम स्थगित कर दिए गए थे। किसान नेता सरवण सिंह पन्ने ने कहा कि हम किसी को भी जबरदस्ती दुकानें नहीं बंद करवानी पड़ी। व्यापार मंडल, आढ़ती एसोसिएशन, जत्थेबंदियों और यूनियनों का समर्थन मिला। करीब 270 जगह प्रदर्शन हुए। किसानों के बंद की वजह से रेलवे ने वंदे भारत समेत 163 ट्रेनों को रद्द कर दिया। बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर 13 दिनों से कैंडिडेट्स का धरना जारी है। सोमवार को कैंडिडेट्स के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव से मुलाकात की।
ये धरना 13 दिन से जारी है। क्या आप इसकी मीडिया पर कोई खबर देखते हैं या मीडिया पर इसकी जबरदस्त चर्चा देखते हैं, या दिन भर आप इसमें देखते हैं कि किसी तरफ से कोई दूसरी तरफ से भी इस पर आप विचार आए हो या उनकी तरफ से भी कोई बयान आए हो, यानी कि उन पर सर्दी में पानी की बौछारी की जा रही है और भी तरह तरह के लाठीचार्ज भी किए जा रहे हैं, लेकिन मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं है क्योंकि ये आपके बच्चों की बेरोजगारी से खबर है। मुख्य सचिव से मिलने के बाद अभ्यर्थी ने कहा कि हमने अपनी मांग सीएस के सामने रखी। उन्होंने कहा कि जो उचित कार्यवाही होगी की जाएगी। वहीं आंदोलन को लेकर कैंडिडेट्स ने कहा कि जब तक री एग्जाम की घोषणा नहीं होती हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला गर्म है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी को गिरफ्तार करने की मांग की। केजरीवाल ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और हरदीप सिंह पुरी के पास रोहिंग्याओं का डेटा है। हरदीप पुरी ने दिल्ली में कहां रोहिंग्याओं को बसाया, उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। इस पर दरअसल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि दिल्ली में भाजपा ने ऑपरेशन कमल शुरू कर दिया है। वे इस बार फर्जी वोटिंग के सहारे जीतने का प्लान बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 15 दिनों में वोटर्स के आंकड़ों में गड़बड़ी देखने को मिली है। इस दौरान 5000 नाम कटवाने और 7500 नाम नए जुड़वाने को लेकर चुनाव आयोग को एप्लीकेशन दी गई है। देवास के सतवास थाना में एक युवक की पुलिस हिरासत में मौत को राहुल गांधी ने हत्या बताया। राहुल गांधी ने आज आरोप लगाया कि बीजेपी की मनुवादी सोच के कारण उनके शासन वाले राज्यों में ऐसी घटनाएं हो रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, देवास में दलित युवक की पुलिस कस्टडी में हत्या की गई, जो दुखद, शर्मनाक और अत्यंत निंदनीय है। बीजेपी की मनवादी सोच के कारण उनके शासन वाले राज्यों में एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं हो रही है। सरकार की शह के बिना ये संभव नहीं है। दरअसल माला गांव के रहने वाले मुकेश पिता गबूलाल लोंगरे के खिलाफ एक महिला ने 26 दिसंबर को मारपीट और गाली गलौज की शिकायत की थी। इसी मामले में पुलिस ने शनिवार दोपहर में मुकेश को हिरासत में लिया था। शाम को ही उसकी मौत हो गई। परिवार वालों ने पुलिस पर 6000 रुपए रिश्वत मांगने और हत्या करने का आरोप लगाया है। इस पर दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। मुकेश के भांजे शिवराम ने बताया कि शनिवार शाम को करीब 4 बजे 2 पुलिसकर्मी सरदार मोहल्ले से मामा मुकेश को पिटाई करते हुए ले गए। कुछ मिनट बाद दूसरे मामा गरीब लोंगरे के साथ पीछे पीछे मैं भी थाने पहुंच गया। हमने सोचा कि रविवार को कुछ होगा नहीं। यहाँ बात की तो एसआई सिद्धनाथ सिंह बैस साहब बोले कि धाराएं गंभीर लग रही है, तू 6000 रुपए लेकर आ तो धाराएं कम कर देंगे। उस वक्त करीब 6 बजे थे। मामा मुकेश थाने में एक कमरे में सही सलामत बैठे थे। हम दोनों रुपयों का इंतजाम करने चले गए। करीब 6:45 पे थाने लौटे तो यहाँ देखा कि पुलिसकर्मी मामा को चुपके से गाड़ी में डाल रहे थे। मैंने पहचान लिया, पूछा तो कोई जवाब नहीं दिया। वे गाड़ी लेकर चले गए। हम भी पीछे पीछे चल दिए। वे मामा को सिविल अस्पताल ले गए। यहाँ कमरे में पटका और ताला लगा दिया। पुलिस ने गेट तक नहीं खोला। 24 घंटे बाद भी देखने तक नहीं दिया। सिर्फ इतना कहा कि मुकेश ने फांसी लगाने की कोशिश की। अस्पताल में मामा को पटकते हुए देखा, इसके बाद नहीं। यही कहीं अगर किसी गैर भाजपा राज्य में हो जाता तो पूरा देश, पूरा मीडिया इस पर किस तरह से खबरें चलाता, यह आप भली भांति जानते हैं। हम यहाँ किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे, बल्कि हम मीडिया किस तरह से आपको खबरें पेश कर रहा है उसकी बात पर हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि देश का हर नागरिक अपने आप में जरूरी है, महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। देश के लिए हो नहीं हो तो वह अपने परिवार के लिए तो जरूर इम्पोर्टेंट है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।